एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। नगर निगम शिमला चुनाव को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर तंज कसा है। भाजपा ऐसी हो गई है कि गंगा गए गंगादास और यमुना गए यमुनादास। वहीं भाजपा ने कहा है कि नगर निगम चुनावों से भाग रही है सरकार। चुनाव समय पर न करवाना कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी असफलता है। विधानसभा में नगर निगम चुनावों में हो रही देरी पर भाजपा के विरोध पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा के ज्ञापन से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस सरकार कामयाब रही या नहीं, इसका फैसला प्रदेश की जनता करेगी, न कि भाजपा। रही बात नगर निगम शिमला चुनाव की, तो भाजपा पहले तो वोटर लिस्ट को लेकर शोर मचाती रही। अब जब वोटर लिस्ट ठीक करने का समय दिया गया तो हल्ला मचा रही है। सीएम ने कहा कि भाजपा ऐसी हो गई है कि गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। ये रोज ज्ञापन देते रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है? ये बिल्कुल गलत है। ये तो जनता फैसला करेगी हम कामयाब रहे या नाकामयाब रहे। बाकी भाजपा से कोई नेता जाके ज्ञापन देते हैं, उससे कोई असर नहीं होता। और जहाँ तक शिमला नगर निगम का चुनाव का प्रश्न है, ये इन्होंने पहले सवाल उठाया था। कांग्रेस पार्टी ने भी उठाया, भाजपा ने भी उठाया कि जो मतदाताओं की सूची है अभी पूरी तरह से नहीं बनी है। बहुत से घर छूट गए हैं, बहुत से लोग छूटे गए हैं। हमको फिर से लोगों को एनरोल करने का समय दिया जाए। जब समय मिलता है, अब कहते सरकार देर कर रही है। ये गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। वहीं मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए विपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि वोटर लिस्ट बनाने का काम सरकार का होता है, न कि विपक्ष का होता है। उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री चाहे जो मर्जी दलील दे, लेकिन ये सरकार की असफलता को दर्शाता है। धूमल ने कहा कि कांग्रेस का सफाया प्रदेश से पहले नगर निगम शिमला से भी करना जरूरी है। इसके लिए जो अधिकारी या चुनाव आयुक्त दोषी है, समय आने पर इसकी जांच होगी और दोषी अफसरों पर कार्यवाही की जाएगी। दलील देने के लिए वो कुछ भी दलील देते रहे। सत्ता में वो थे, प्रदेश में कारपोरेशन में कम्युनिस्ट थे। वोट बनाने का काम, वोटों को टाइमली वोटर लिस्ट को पब्लिश करने का काम विपक्ष नहीं किया करता, सत्तारूढ़ दल करता है, सरकार करती है। यह असफलता कांग्रेस सरकार की है और षड्यंत्र कम्युनिस्टों और कांग्रेस का मिलकर है कि चुनाव में इनका बुरी तरह से सफाया होगा। और इनका सफाया, शिमला की सफाई करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन्होंने इसको टालने का प्रयास किया है। झूठे बहाने बनाकर वोटर लिस्ट बनाई गलत, तो बीजेपी वालों ने प्रिंट की, सरकार ने प्रिंट की है। और इलेक्शन कमीशन ने ऐसे व्यक्ति को बनाया गया जो उनकी आवाज़ भी सुन के चल रहा है। परिणाम स्वरूप इसका परिणाम तो अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा जो जिम्मेवार होंगे। समय आने पर सबकी जांच होगी और दोषी पाए जाएंगे, उनको सजा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। हमीरपुर में जिला भाजपा द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल ठाकुर ने की। बैठक में 4 जून को हमीरपुर में होने जा रहे त्रिदेव सम्मेलन की तैयारियों पर समीक्षा की गई। त्रिदेव सम्मेलन की तैयारियों की विस्तृत जानकारी लेने के उपरांत जिलाध्यक्ष अनिल ठाकुर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी की संरचना में मतदान केंद्र ही पहले और सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। मतदान केंद्र पर बूथ अध्यक्ष, पालक और BLA 3 ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके बलबूते ही मतदान केंद्र मजबूत हो सकता है। छोटे से बड़े चुनाव इन्हीं के सर पर जीते जाते हैं। इन तीनों महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को त्रिदेव की संज्ञा पार्टी ने दी है।
जिलाध्यक्ष ने बताया कि पार्टी ने अपना बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत त्रिदेवों को सुदृढ़ और सक्रिय करने की योजना बनाई है। जब बूथ मजबूत होगी तो स्वयं ही पार्टी मजबूत होगी। त्रिदेव सम्मेलन में इन्हीं महत्वपूर्ण लोगों को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह टिप्स देने आएंगे। त्रिदेव सम्मेलन में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा क्षेत्रों के 1704 मतदान केंद्रों के 5112 त्रिदेव आएंगे। हमीरपुर के बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन के आयोजन की जिम्मेदारी पूरी तरह हमीरपुर जिला भाजपा संगठन को मिली है। जिला हमीरपुर के तमाम पदाधिकारी खुद को मिली हर जिम्मेवारी को तत्परता और निष्ठा से निभाएंगे। अनिल ठाकुर ने कहा कि केंद्र के 3 वर्षों के कार्यकाल में देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, उनकी बदौलत भारत विश्व के विकसित देशों की कतार में खड़ा है। भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे तेज आगे बढ़ रही है। जो महंगाई दर पूर्व की यूपीए सरकार में 11% थी, वो आज घटकर 4% रह गई है। केंद्र सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल में जहां विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं, वहीं एक भी भ्रष्टाचार का मामला ऐसा सामने नहीं आया है जिसमें केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री या चेहरा शामिल हो। वहीं बैठक में जिला महामंत्री राकेश ठाकुर ने त्रिदेव सम्मेलन की तैयारियों की व्यवस्था की दृष्टि से बनाई गई कमेटियों के अध्यक्षों से तैयारियों की जानकारी ली और तैयारियों में तेजी लाने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। राजधानी शिमला में आईएसबीटी में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। एचआरटीसी की बस टक्कर में आने से मंडी निवासी महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कैंसर से पीड़ित महिला अपने इलाज के बाद मंडी जाने के लिए आईएसबीटी पहुंची थी, जहां बस की टक्कर में आने से महिला की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार कैंसर से पीड़ित महिला अपने इलाज के बाद मंडी जाने के लिए आईएसबीटी पहुंची थी। महिला की शिनाख्त बिमला 48 वर्षीय निवासी मंडी के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि बस की इंतजार में महिला सड़क के किनारे खड़ी हो गई। इसी बीच हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बस बैक हो रही थी और महिला को जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर हालत में महिला को आईजीएमसी पहुंचाया गया, जहां उसने शनिवार तड़के दम तोड़ दिया। पुलिस ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस को कब्जे में ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। मंडी जिला के मिनी पंजाब कही जाने वाली बल घाटी में बारिश व ओलावृष्टि ने टमाटर व खीरे की फसल पर कहर बरपाया है। करीब आधे घंटे तक चले भयंकर तूफान और ओलावृष्टि ने बल घाटी के किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खेतों में तैयार टमाटर और खीरे की फसल भी ओलों की चपेट में आने से पूरी तरह खराब हो गई है। तूफान ने बागवानों द्वारा तैयार की नकदी खड़ी फसलों को चंद मिनटों में ही तबाह कर उनकी कमर तोड़ दी है। बल के डडौर, ढाबन, टांवा, स्याह, कुम्मी, गागल, राजगढ़, नलसर, बग्गी, लोहारा, रत्ती सहित अन्य क्षेत्रों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। तेज ओलावृष्टि होने से टमाटर, खीरे आदि फसलों में पड़े फूल पूर्ण रूप से नष्ट हो गए हैं। साथ ही जो भी तैयार टमाटर और खीरे थे, वह भी ओलों की चपेट में आने से खराब हो गए हैं। वहीं डडौर में सावित्री सेन के घर पर पॉपुलर के पेड़ गिरने से लोहे की चादरों से बनाई चारदीवारी को भारी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश व तूफान से किसानों के सपने व मेहनत पर पानी फिर जाने से राजगढ़ के गोविंद राम शास्त्री, गगन, कृष्णचंद, मोहन राम, परमदेव, शशि कुमार, कंसा के हेतराम, प्रकाश चंद, पूर्ण, प्रवीण आदि किसानों का कहना है कि इस बार तो मौसम ने ऐसी मार मारी है जिससे हम गरीब किसानों की कमर ही तोड़ दी है। बीज पर हुआ खर्चा तक भी पूरा नहीं हो सकेगा। वहीं तहसीलदार बल जय गोपाल शर्मा ने कहा कि कोटसरू बल क्षेत्र में आए तूफान, बारिश व ओलावृष्टि से हुए नुकसान का आंकलन करने के लिए संबंधित हलके के राजस्व कर्मचारियों को खराब फसल का आंकलन करने हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कृषि फसल बीमा योजना व राहत नियमावली के अनुसार प्रभावित किसानों को मुआवजा दे दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, सुंदरनगर।
जहां सुंदरनगर में भयंकर तूफान और ओलावृष्टि ने टमाटर और खीरे की फसलों को खराब किया, वहीं प्रचंड आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने प्रदेश के कई जिलों में भी जमकर तबाही मचाई है। प्रदेश में एकाएक बदले मौसम से कहीं पेड़ गिरे तो कहीं फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। सुंदरनगर, कुल्लू व चंबा में भारी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। ओलावृष्टि से चंबा में गेहूं व मटर को, कुल्लू के आनी और बंजार में सेब की फसल पर मार पड़ी है। पालमपुर में प्रचंड आंधी से एक पेड़ गाड़ी पर गिर गया। बारिश का पानी दुकानों में घुसने से काफी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 1 जून तक मौसम खराब बना रहेगा। मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा, जबकि मैदानी इलाकों में 28 से 1 जून तक मौसम खराब रहेगा। प्रदेश में 24 घंटों के दौरान कुमारसेन में 9, खदराड़ा रोहड़ू में 2 और जोगिंदरनगर में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शुक्रवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में दोपहर तक मौसम शुष्क बना रहा। धूप खिली रही, मगर मौसम में दोपहर बाद एकाएक करवट आई। प्रचंड आंधी के साथ झमाझम बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे प्रचंड गर्मी की मार झेल रहे लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश से शिमला, कल्पा, धर्मशाला, सोलन के अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट आई है, जबकि ऊना, कांगड़ा, नाहन के तापमान में पहले के मुकाबले उछाल आया है। न्यूनतम तापमान में भी पहले के मुकाबले बढ़ोतरी की गई। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि मैदानी इलाकों में, मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 1 जून तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।